क्या आपके भी रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े रहते हैं, कलेश रहता है और आप परेशान रहते हैं और बार बार एक ही सवाल पूछते हैं कि ऐसा पार्टनर मुझे ही क्यों मिला है? तो इस सवाल का जवाब है कि आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कार्मिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, कार्मिक डेट क्या होते हैं, इनका पर्पस क्या होता है। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कार्मिक रिलेशनशिप्स में क्या करना होता है। हेलो एवरीवन, योर फेवरेट स्पिरिचुअल हीलर एंड एडवाइजर इज हियर। वेलकम टू माय चैनल जर्नी टू इनर लाइट। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। कार्मिक रिलेशनशिप एक कनेक्शन होता है दो लोगों के बीच जो उनके कर्मों से बना हुआ होता है। ये ज्यादातर हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन होता है। पिछले जन्मों के कर्मा के अकॉर्डिंग ही आपको इस लाइफ में पार्टनर मिलता है। इसे हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको कर्म के बारे में बताती हूँ। कर्म एक एक्शन होता है जो हम प्रेजेंट में करते हैं और उसका रिजल्ट हमें समटाइम्स फ्यूचर में मिलता है। तो अगर किसी के साथ हमने कुछ पास्ट में बुरा किया है तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा, या हम प्रेजेंट में बुरा कर रहे हैं तो फ्यूचर में बुरा ही होगा। अगर हमने किसी के साथ कुछ अच्छा किया है तो उसका रिजल्ट हमें अच्छा ही मिलेगा। इसी तरीके से एक कार्मिक डेट होते हैं। कार्मिक डेट मतलब कर्मों का उधार, कर्मों का ऋण। कार्मिक रिलेशनशिप्स कार्मिक डेट के आधार पर ही बनते हैं। जब हमने पिछले किसी जन्म में किसी के साथ कुछ बुरा किया होता है तो वही कर्मा बैक हमारे साथ होता है। तो हमारी करंट लाइफ में वही सेम पर्सन जिसके साथ हमने बुरा किया होता है, कुछ गलत किया होता है, वो हमारा लाइफ पार्टनर बन के आता है हमारे सामने, और फिर इस जन्म में वो हिसाब किताब क्लियर होता है और वो हमारे साथ वही सेम चीजें करता है। इसी को कार्मिक डेट कहते हैं। जो पिछले जन्म में हमने कर्मा किए हैं उसका जो लेन देन हमने किया है, वहां पर किसी के साथ कुछ भी लेन देन किया है तो उसका हिसाब किताब हमें इस जन्म में भी चुकाना पड़ता है। इसका पर्पस क्या होता है? इसका मेन पर्पस होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड लर्निंग। मतलब आपके जो भी पास्ट के इश्यूज रहे हैं उस पर्सन के साथ, आप इस जन्म में उसके साथ उसे क्लियर कर सकें और अपनी सोल जर्नी को आगे कंटिन्यू अच्छे तरीके से कर सकें। अगर आप इन डेट को क्लियर नहीं कर पाते हैं इस लाइफ में भी, तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी आपको सेम पार्टनर मिलेगा, किसी ना किसी रूप में मिलेगा। आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, कोई और रिलेशन भी हो सकता है। तो आपको ये मौका दोबारा दिया जाएगा इस साइकिल को खत्म करने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हैं तो आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको इस बात को एक्सेप्ट करना है, इस बात को मानना है कि आप कार्मिक रिलेशनशिप में अपने किसी बुरे कर्म की वजह से ही आए हैं। इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं करते हैं। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो आपने बुरा किया था, इसीलिए हो रहा है। दूसरा, आपको पेशेंस रखना है और अवेयर रहना है अपने एक्शंस को लेकर। ऐसा ना हो कि आप पिछले कर्मों का हिसाब किताब क्लियर करने की बजाय और आगे बुरे कर्म कर दें सेम पर्सन के साथ। फिर वो साइकिल कभी खत्म नहीं हो पाएगा। एक जन्म में आप बुरा करेंगे, नेक्स्ट जन्म में वो बुरा करेगा। ये साइकिल चलता रहेगा जब तक आप इसे ठीक नहीं करेंगे, आप इसे खत्म नहीं करेंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिव रहें, कम रिस्पॉन्स करें और पर्सनल ग्रोथ की तरफ ध्यान दें। इसी से ये साइकिल आपका खत्म हो पाएगा, क्योंकि एक ना एक दिन तो हिसाब किताब देना ही पड़ता है। फिर वो चाहे आप आज दे लो, प्रेजेंट में दे लो, फ्यूचर में दे लो, या नेक्स्ट लाइफ में जाके दे लो। अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं कार्मिक रिलेशनशिप्स को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।